In last video, we were studying question answers of chapter number 1st, Political Theory and Introduction. In this video, we will study question number 3rd. Question number 3rd is, vigilant citizens are must for the success of democracy. Do you agree with this statement? लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? यस, आंसर इज एनलाइटेंड और विजिलेंट सिटीजन आर मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कि नागरिकों का जागरूक होना लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली शर्त है। If the people of country lack the quality of deep thinking, they will never be politically conscious. कि अगर नागरिकों में जो सोचने की क्षमता है, गहन चिंतन की क्षमता नहीं है, तो वो पॉलिटिकली और राजनीति में कॉन्शियस नहीं हो सकते, जागरूक नहीं हो सकते। They will not be performing their duties properly and the democracy will never be success. वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे, तो उससे क्या है कि वो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। Every individual in democracy must be prepared to perform his duties in a sincere manner. Citizens have right to vote. They must use their vote intelligently. Likewise, he must perform his other duties. जिस तरह से वो other duties बड़ी intelligently और बुद्धिमत्तापूर्ण परफॉर्म करते हैं, उसी तरह उन्हें अपने राइट टू वोट को भी प्रयोग करना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स who should be honest, impartial, just or efficient, but the citizens should also realize their full responsibility towards the state. कि लोकतंत्र में केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही जागरूक नहीं होना चाहिए, जागरूक और ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सिटीजन्स को भी अपनी ड्यूटीज़ के प्रति और अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। द सिटीजन्स शुड रिमेन अलर्ट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। इफ़ देयर राइट्स आर वायलेटेड, दे शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। कि सिटीजन्स को अपने जो राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वेज इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस? कि पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन, पॉलिटिकल सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है। आइडेंटिफाई 4 वेज इन विच पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल टू अस। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, वी स्टडीड इन अर्लियर वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट अ गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर टू लिसन टू यू? क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य करता है? यस, इन आवर ओपिनियन गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज कंपेल अदर्स टू लिसन यू। कि अगर हमारी बात कहने की जो तरीका है गुड कन्विंसिंग पार है, तो वो लोग हमारी बात को सुनने के लिए बाध्य होते हैं, विवश होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, डू यू थिंक स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो क्या ये मैथमेटिक्स पढ़ने के समान है? आपका क्या मत है? तो हम 2 तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। इन आवर ओपिनियन स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज इन पॉलिटिकल थ्योरी वी स्टडी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, etc. Political theorists
have given different opinion and different definition of liberty, equality, etc. But in mathematics there is one definition of triangle or square. मैथमेटिक्स में एक ही डेफिनेशन होती है, जबकि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, राजनीतिक ज्ञाता जो हैं, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं. तो हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन हैं? अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं. अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर माना जाता है. फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड? पॉलिटिक्स शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन सिटी स्टेट, यानी नगर राज्य. यानी पोलिस का अर्थ है नगर राज्य, और पॉलिटिक्स शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है. Some other question answers we will do in next video.